वेलकम स्टूडेंट्स। परमाणु एकेडमी में मैं डॉक्टर देवेश गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, फिजिक्स ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। व्हाट इज फिजिक्स बिहाइंड द प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। ये फिगर हमने पिछले 2-3 हर लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये सर्किट डायग्राम बताया है, जिसके अंदर एक सिंपल डायग्राम है, एक हाई वोल्टेज सप्लाई है जो एनोड को पॉजिटिव सप्लाई दे रही है और कैथोड जो है फिलामेंट जो है उसको नेगेटिव सप्लाई। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और यहाँ आके टकरा रहे हैं और इससे एक्सरे निकल रहे। ये हर एक जने को पता है, जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन टारगेट से किसी से टकराते हैं तो एक्सरे प्रोड्यूस होती है। ऐसा क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन टारगेट से टकराए और वो फोटॉन्स में कन्वर्ट हो गए? व्हाट इज फिजिक्स बिहाइंड इट? एक्चुअली क्या प्रोसेस हो रहा है, ये इसके बारे में आज अपन बात करेंगे। When the electron is suddenly stopped by some target material, its kinetic energy is converted into heat and X-rays. मैंने पहले भी आपको बताया है कि 99% of the energy is converted into heat. तकरीबन 1% और लेस देन 1% एनर्जी जो है वो एक्सरे में कन्वर्ट होती है। और एक्सरे क्या है? इट इज ए फोटॉन्स। दिस कन्वर्जन टेक्स प्लेस विद इन द टारगेट मटेरियल। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद टारगेट इज द बेसिस फॉर एक्सरे प्रोडक्शन। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। इन जनरल एन इलेक्ट्रॉन मस्ट सफर मेनी कोलिजन बिफोर इट लूजेस ऑल इट्स एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन आके टारगेट पे टकराता है वो कई तरह के कोलिजन्स, कई नंबर ऑफ कोलिजन्स इतने होते हैं, उसके बाद जाके उसकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की शून्य होती है, जीरो होती है। When fast moving electrons enters the target material and it interacts with the atom of the target material, there are two fundamentally different energy loss process may occur. These are collision losses and radiation losses depending upon the energy of the electron and Z value of the target material. Z value से हमारा मतलब है उसकी जो Z जो टारगेट मटेरियल जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है। अब जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन आके टारगेट से टकराता है तो ये तीन प्रोसेस होते हैं: एमिशन ऑफ डेल्टा रेज एंड हीट, एमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशन एंड एमिशन ऑफ कंटिन्यूअस एंड ब्रह्मस्ट्रलंग रेडिएशन। अब ये क्या है, ये सब फिजिक्स के द्वारा हम समझेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होता है जब एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन टारगेट मटेरियल से टकराता है। तो एटॉमिक लेवल के ऊपर उसके अंदर क्या प्रोसेस होता है। ये सारा जो लेक्चर है ये मैंने अपने द्वारा लिखित हैंडबुक ऑफ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से लिया है। हैंडबुक ऑफ रेडियोलॉजिकल फिजिक्स बाय डॉक्टर देवेश गुप्ता। इसमें आप देखिए, इसमें मेरी साइट दी है www.drdeveshgupta.com और इसमें मेरी ईमेल एड्रेस contact.drdeveshgupta@gmail.com। इस ईमेल पे आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। इस साइट पे जाके इस बुक के बारे में काफी कुछ जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। कुछ टॉपिक्स जो हैं उसमें फ्रीली अवेलेबल है जो आप उसको पढ़ सकते हैं। ये पूरी बुक जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दी गई है। हर टॉपिक रेडियोलॉजिकल फिजिक्स से रिलेटेड हर टॉपिक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया गया है। सिंपल साइंस, सिंपल एक्सरे प्रोडक्शन, रेडियोथेरेपी से रिलेटेड, सीटी स्कैन, एमआरआई और यूएसजी इससे रिलेटेड सभी चीज क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। इवन पैट स्कैन और लेटेस्ट एक्सरे मशीन्स डीआर और सीआर के और सारी जो इससे रिलेटेड फैसिलिटीज हैं, फोटोग्राफिक प्लेट्स, डीआर प्लेट्स, इन सब के बारे में इसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में सब प्रोसीजर दिया हुआ है। इसलिए आप इस साइट पे जाइए, देखिए और देखिए कि ये कितनी यूजफुल बुक है आप लोगों के लिए। पहला जो प्रोसेस होता है वो एमिशन ऑफ डेल्टा रेज एंड हीट। जैसा कि पहले बताया है मैंने, 99% जो है वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती है। वो क्यों होता है? जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, देखिए इस कर्सर के ऊपर ध्यान रखिए, जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन टारगेट एटम के ऊपर इंसिडेंट होते हैं, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उससे ये टकराते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स को ये इजेक्ट कर देते हैं। कई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट पर जाके वापस रिटर्न होते हैं। कई इलेक्ट्रॉन्स जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है वो इससे इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पाके वो एमिट कर जाते हैं, वो बाहर निकल जाते हैं और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं। इन दिस प्रोसेस हीट इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम
due to transition of orbital electrons in the outermost orbit of the atom of the target. ये जो outermost एटम इलेक्ट्रॉन जो एमिट होते हैं, तो जब यहाँ पे ऑप्टिकल रीजन्स जो हैं इसके एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, वहां पे जब ट्रांजिशन होता है तो उसके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशंस निकलते हैं, और जिसकी वजह से इतनी ज्यादा टारगेट के अंदर हीट प्रोड्यूस होती है, अप्रोक्सीमेटली 99%, जैसा मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो ये जो हीट प्रोड्यूस होती है ये इस वजह से होती है, इट इज ए एमिशन ऑफ डेल्टा रेज एंड एमिशन ऑफ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम रेडिएशंस। सेकेंड जो प्रोसेस होता है, जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन, जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब टारगेट मटेरियल के एटम से इंटरेक्ट करते हैं, तो कुछ जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन, टारगेट मटेरियल के एटम के जो इनर मोस्ट सर्कल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उनसे वो इंटरेक्ट करते हैं। इनर मोस्ट शेल्स जो हैं आपको पता है, KLMN शेल्स जो हैं, ये शेल्स है। जब ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इनसे टकराते हैं तो जो ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है वो इनसे एनर्जी लेके वो एग्जिट कर जाता है। जब K इलेक्ट्रॉन एग्जिट करता है तो वहां पर जो वैकेंसी क्रिएट होती है, आउटर शेल L शेल से जो इलेक्ट्रॉन है वो जंप करके उधर आता है, और ये चेन चलती है, M शेल से इलेक्ट्रॉन L शेल में आता है, और जब ये एनर्जी का चेंजेस होता है, जो एनर्जी डिफरेंस है, इट कम्स आउट एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स रेडिएशंस। जो K शेल इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया है वो तो अपने प्रोसेस से कोई दूसरी प्रोसेस करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जाके दूसरे एटम से इंटरेक्ट करेगा और वो प्रोसेस अलग है। लेकिन जो L शेल से इलेक्ट्रॉन जंप किया है, तो K और L शेल के एनर्जी डिफरेंस जो है शेल का, वो एनर्जी कम्स आउट एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। एंड कैरेक्टरिस्टिक्स नाम इसको इसलिए दिया गया है कि जो टारगेट मटेरियल है, ये जो एक्सरे है उस टारगेट मटेरियल के कैरेक्टरिस्टिक को शो करती है। इन केस ऑफ, जैसा हम जानते हैं कि एक्सरे के अंदर जो टारगेट होता है वो टंगस्टन का होता है, उसके अंदर कुछ यूरेनियम मिक्स होता है, पर बेसिकली वो टंगस्टन का टारगेट होता है। इसमें दो पीक निकलती हैं, K alpha 1 59.3 keV एंड K alpha 2 57.98 keV। ये पीक एज ए कैरेक्टरिस्टिक्स पीक निकलती हैं। तीसरा प्रोसेस जो होता है, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस, जो ब्रैमस्ट्रंग रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, कंटिन्यूअस रेडिएशन या वाइट एक्सरेज, जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, वो रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस होती है। जब हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट मटेरियल जो है, जो टारगेट मटेरियल है, उसके एटम से इंटरेक्ट करता है, ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जब आया, हमें ये मालूम है कि जो एटम होता है उसका न्यूक्लियस जो होता है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो जो न्यूक्लियस होता है वो हाईली पॉजिटिव होता है, और जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव चार्ज का है। जब वो इस ऑर्बिट के अंदर प्रवेश करता है तो हाई पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, पर क्योंकि ये एनर्जी, इस इलेक्ट्रॉन को, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, ये इलेक्ट्रॉन इसके अंदर मर्ज नहीं होता, लेकिन इस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ये बेंड हो जाता है और आगे निकल जाता है इलेक्ट्रॉन। ये जो बेंडिंग होती है यहाँ पे, इस बेंडिंग के समय इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता है। जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो फोटोन के रूप में यहां से बाहर निकलती है। आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन आया, ये इंटरेक्शन हुआ, इसका बेंडिंग हुई इसकी यहां से, और ये जो भी एनर्जी चेंज आया है वो फोटोन्स के रूप में बाहर गया। अब इसमें एक और एक्सट्रीम केस ये भी है कि ये इलेक्ट्रॉन आया, ये सीधे इस न्यूक्लियस से स्ट्राइक किया, जब स्ट्राइक किया तो सारी की सारी एनर्जी जो है वो फोटोन्स के अंदर कन्वर्ट होगी। दिस इज H न्यू मैक्सिमम, जो एक्सरे एनर्जी फोटोन्स आ रहा है उसकी मैक्सिमम एनर्जी है। अब इसके अंदर अलग अलग प्रोबेबिलिटीज भी हैं। ये इलेक्ट्रॉन जितना पास आएगा उतनी ज्यादा उसमें बेंडिंग होगी, ये इलेक्ट्रॉन जितना दूर रहेगा उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट उतना कम होगा और बेंडिंग उतनी कम होगी। जितनी बेंडिंग कम होगी उतनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की, जो फोटोन्स जो आया है, जो फोटोन आउटपुट में निकल रहा है, उसकी एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। The strong positive electric field of nucleus will attract the electron, thus changing direction and speed of the electron. The electron loses energy due to its bending.
the lost energy of electron will comes out as X-ray photon. The energy of this photon will depend on the degree of interaction between nucleus and incident electron. ये देखिए, the passing distance जो इन दोनों के बीच में जितना कम होगा बेंडिंग उतनी ज्यादा होगी, जितना ज्यादा होगा बेंडिंग जो है इलेक्ट्रॉन के पाथ की उतनी कम होगी और एनर्जी चेंज आएगा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड व्हाइट एक्सरे. व्हाई इट इज कॉल्ड व्हाइट एक्सरे? बिकॉज अब आप देखिए, इसको मैंने बताया, इसका रीजन ये है, जब इलेक्ट्रॉन जो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन पास में है उसकी बेंडिंग ज्यादा हुई और ये फोटोन्स निकला. सेकेंड में थोड़ा दूर है, बेंडिंग कम हुई और ये फोटोन निकला. थर्ड में भी इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा दूर है, बेंडिंग कम हुई, उसमें और कम हुई तो एनर्जी कम निकली. तो इसमें जो बेंडिंग ज्यादा हुई E1 उसमें एनर्जी ज्यादा निकली, E2 एनर्जी उसकी कम है, E3 एनर्जी उससे भी कम है. ये जो प्रोसेस है इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास लोअर एनर्जी से लेके हाईएस्ट एनर्जी तक हर तरह के एनर्जी के फोटोन्स आउटपुट में निकलेंगे. मतलब इट इज ए कंटिन्यूअस एनर्जी. फोटोन्स कंटिन्यूअस एनर्जी निकल रही है इसके अंदर फोटोन के रूप में, पहला पॉइंट. दूसरा, लोएस्ट एनर्जी से लेके हाईएस्ट एनर्जी के सारे फोटोन्स इसके अंदर होंगे. जैसे व्हाइट लाइट के अंदर सारे कलर्स होते हैं, उसी प्रकार इसमें लोअर से हाईएस्ट एनर्जी जो हमने अप्लाई की है इसके अंदर वोल्टेज, उसके बीच के अंदर सारे फोटोन्स होंगे, इसलिए इसको व्हाइट एक्सरे भी बोला जाता है. और इसको हम ब्रह्मस्ट्रलंग रेडिएशन भी बोलते हैं. कंटिन्यूअस एक्सरे तो इसलिए हो गए क्योंकि सारी एनर्जी के फोटोन्स हैं. ब्रह्मस्ट्रलंग एक जर्मन नाम है जिसमें ब्रह्म का मतलब तो रेडिएशन, स्ट्रलंग का मतलब रेडिएशन और ब्रह्म का मतलब है ब्रेक. जैसे ही ये बेंडिंग होती है, इसमें एक ब्रेक सा होता है, उसकी वजह से ये बेंडिंग होती है. इस ब्रेक क्यों होता है, इसमें बेंडिंग क्यों होती है? क्योंकि न्यूक्लियस का इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर काम करता है. अब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में ये फिगर है, ये फिगर आपको जो जब आउटपुट एक्सरे आया है और उस आउटपुट एक्सरे को अगर हम मेजर करेंगे तो हमें डिफरेंट एनर्जी के सारे फोटोन्स, ये देखिए इसके ऊपर एक्सरे फोटोन्स की एनर्जी है और इसके ऊपर रिलेटिव इंटेंसिटी है उन नंबर ऑफ फोटोन्स की. तो जब हम उसको मेजर करते हैं तो हमें मिनिमम एनर्जी से लेके मैक्सिमम एनर्जी तक फोटोन्स इसके अंदर हमें मिल रहे हैं. अब ये जो फिगर, ये जो दो पीक आया है, ये करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज है. यहाँ पे जो पीक आया है, ये करेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज जो है इसके अंदर पीक आता है उसका. अब अगर हम बिना किसी शील्ड के अगर इसको मेजर करेंगे अनफिल्टर्ड रेडिएशन को, तो हमें इस प्रकार का ये मिलेगा. पर क्योंकि ये अनफिल्टर्ड नहीं होता, इसके अंदर इनहेरेंट फिल्ट्रेशन होता है. जैसे इसके अंदर ग्लास ट्यूब इसके चारों तरफ लगी होती है, इसके चारों तरफ हमें एक मेटेलिक कवर भी होता है, कुछ फिल्टर्स भी लगे हुए होते हैं. उसकी वजह से लोअर एनर्जी जो है वो कट जाती है और हमें ये देखिए दूसरा जो डायग्राम है, ग्राफ जो है, इस प्रकार की आउटपुट एक्सरे का चार्ट मिलता है. अगर हम इनहेरेंट और कुछ एडिशन फिल्टर भी लगाएं तो इसके अंदर और लोअर एनर्जी के फोटोन्स कट जाएंगे और हमें इस तरह का आउटपुट का चार्ट मिलेगा. और दूसरी तरफ हम देखें, ये इस तरह का ग्राफ आ रहा है हमारे पास. हमने 72 केवी के ऊपर जो एक्सरे लिया उसका ये ग्राफ आया, 82 केवीपीपी किया तो उसका ये ग्राफ आया. ये आउटपुट है, ये पीक है. मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी जो भी एक्सरे है, इस एक्सरे के अंदर ये जो आया है, इसका मतलब है कि इस एनर्जी रेंज के फोटोन सबसे ज्यादा उस एक्सरे में आए 72 केवी. 82 केवीपी के ऊपर जो हमने एक्सरे लिया है उसके अंदर इस एनर्जी के, ये जो प्रोबेबल एनर्जी, इस रेंज के एनर्जी के फोटोन्स ज्यादा आए हैं. जब हायर एनर्जी का केवीपी को हम इंक्रीज करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली का जो ये ब्रॉड पीक है ये हाई एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो जाता है. दिस इज ए डायग्राम ऑफ ब्रह्मस्ट्रलंग रेडिएशन, कंटिन्यूअस रेडिएशन और व्हाइट एक्सरेज. ये देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन आया, ब्लू कलर का जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस है, और जैसे ये बेंडिंग हुई, ये देखिए येलो कलर का ये फोटोन्स इसमें से बाहर निकला. इस प्रकार ये है. और ये अगर इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी कम होगी. ये आपको वीडियो के द्वारा ये बताया गया है. ये न्यूक्लियस है. ऐसे ही जब इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से टकराता है डायरेक्ट, तो उसकी बेंडिंग होती है और इसका मैक्सिमम बेंडिंग होती है और मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन्स निकलता है. ये इसमें दिखाया गया है. ये आशा करता हूं कि आपको
इसके पीछे की जो फिजिक्स है वो सब समझ आई होगी, और कैसे एक्सरे प्रोड्यूस होते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है, वो आपको इसमें पता चला होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो आउटपुट एक्सरे जो हम जनरेट कर रहे हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं इस एक्सरे को जो अफेक्ट करते हैं, वो हम इसमें पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर था। आप इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के, डीआरटी के, बीआरटी के, एमडी के, और रेडियोथेरेपी और रेडियो डायग्नोसिस के, उनको रेडियोलॉजिकल फिजिक्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इजी लैंग्वेज के अंदर सारे फैक्ट्स पता चल सके। थैंक यू वेरी मच।